नमस्कार साथियों, आज हम ऐसी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जो अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। चलो देखते हैं। चलो, तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, है ना। तो पहले हम समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन को कैसे देखना है ना। चलो समझो इधर। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे CH3 CHO CH3 CH2 CHO ये ले लिया जाए। CH3 CO CH3 ये ले लिया जाए। चलो, अब इनमें आप देखो। चलो, यहां पर आप देखो, ये है क्रियात्मक समूह। ये क्या है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे आप देखो, ये CHO ये फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहां पर देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये अल्फा। और भी आप आगे जा सकते हो, ये वाला बीटा हो जाएगा, है ना। अल्फा बीटा, इस प्रकार से आप आगे जा सकते हो। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पर, इनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। चलो, यहां पर देखो, ये क्रियात्मक समूह। अच्छा, ये क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है इनको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार इधर आप देखो, समझ में आया? चलो, अब अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली जो अभिक्रिया है इसमें पहले हम देखेंगे एल्डोल संघनन। चलो देखो, तो पहले मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं, फिर उसके बाद ये जो थ्योरेटिकल पार्ट लिख रखा है इसको अपन देखेंगे, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो, दो एल्डिहाइड ले रखे। क्या ले रखे हैं? दो एल्डिहाइड। और दोनों एल्डिहाइड अभी आप देखो समान है। दोनों एल्डिहाइड समान है। हमने समझने के हिसाब से इस तरीके से लिखे, बाकी दोनों एल्डिहाइड समान है। एल्डिहाइड। चलो, और ये वाला भी एल्डिहाइड है और समान है दोनों। अब देखो क्या होगा। यहां पर पहले तो हम यहां पर अल्फा कार्बन देखते हैं, है ना भाई। जैसे ये वाला आप देखो, ये वाला तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। इसी प्रकार ये वाला जो ग्रुप है ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा भाई, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन से आकर जुड़ेगा, और यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड चला जाएगा ऊपर। मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा, और ये वाला कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो देखो क्या बनेगा इधर। तो ये बन जाएगा CH3 C
OH, CH, एक H हम नीचे लगा देते हैं यहाँ पे ना, अभी समझने के हिसाब से, और इधर ये CHO, है ना। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो भाई ये वाला तो अपना क्रियात्मक समूह हो गया, फंक्शनल ग्रुप। फिर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा। तो यहां पर आप देखो ये जो कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल। क्या बोलेंगे इसे? एल्डोल। अच्छा, तो भाई एल्डोल बनने तक की जो प्रक्रिया होती है इसको हम एल्डोल अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल अभिक्रिया। अब इसको आगे गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो यहां से बाहर हो जाएगा जल। क्या बाहर हो जाएगा? जल। ये आप देखो इस तरीके से जल बाहर हो जाएगा। ये जल बाहर हो जाएगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, है ना। और यदि हम इस पूरी अभिक्रिया की बात करें तो इसे हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, है ना। चलो ध्यान रखना भाई, यहां से लेकर यहां तक की अभिक्रिया एल्डोल बनने तक की अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? यहां तक एल्डोल अभिक्रिया। और यहां से लेकर यहां तक पूरी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। याद रहेगा इतना? चलो नोट करो पहले ये। चलो अब ऐसा करते हैं, कीटोन लेके देखते हैं हम, है ना। चलो यहां पर अब आप देखो कीटोन ले रखे, दोनों कीटोन समान हैं, केवल हमने समझने के हिसाब से इस प्रकार से लिख रखा है ना। तो ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, और दोनों कीटोन कैसे? समान, है ना। चलो अब देखो यहां पर, तो भाई ये तो हो गया अपना क्रियात्मक समूह, है ना। और ये इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, और एक ये वाला भी अल्फा कार्बन, है ना। और इसमें आप देखो ये वाला CO, ये क्रियात्मक समूह, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा? ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड जाके एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। चलो देखो आगे क्या बनेगा। तो यहां पर
CH3 COH और ये इधर CH3 ऊपर है ना, और CH एक H हम नीचे बना देते हैं, COCH3 इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर यदि हम, तो अब आप देखो ये तो क्रियात्मक समूह हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा। देखो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, भाई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, है ना। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं कीटोल। क्या बोलेंगे इसको? कीटोल। क्या बोलेंगे? कीटोल। अच्छा, अब इसको गरम करते हैं। अब आगे इसको गरम करेंगे तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा? जल, H2O बाहर हो जाएगा। चलो, तो जल बाहर हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में आप देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, ये इधर CH3 फिर CH CO और ये CH3, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसे हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहां पर भी आप देखो, यहां से लेकर कीटोल बनने तक की प्रक्रिया, इसको क्या बोलेंगे? एल्डोल अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? एल्डोल अभिक्रिया। और यहां से लेकर यहां तक पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। याद रहेगा? चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसा ही। कल्याण नोट। और देखो ध्यान रखना, यहां पर आपको डाइल्यूट बेस लेना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान रखना, क्या लेना पड़ेगा? डाइल्यूट बेस। चलो, अब जो शुरू में लिखा हुआ मैं आपको एक बार बता देता पूरा। चलो, जो हमने पढ़ा है वही लिखा है ना। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन। तो भाई ये अभिक्रिया होने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन हो, एल्डिहाइड में भी होती है, कीटोन में भी होती है। तो भाई एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम कितना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? एक। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो अभिक्रिया होगी। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो पढ़ो। जिन एल्डिहाइडो व कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, मतलब भैया कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। वे तनु क्षार के, ध्यान रखना, तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसी को क्या बोलते हैं? एल्डोल,
अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसी को क्या बोलते हैं हम, कीटोल, प्रदान करते हैं, इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को हम, एल्डोल अभिक्रिया। मतलब यहां तक की प्रक्रिया, ये एल्डोल बनने तक की, या फिर यहां तक कीटोन, इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल अभिक्रिया। चलो आगे पढ़ो। एल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जो एल्डोल संघनन उत्पाद है। भाई जो उत्पाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन उत्पाद, एल्डोल संघनन उत्पाद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, है ना। और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। मतलब पूरी जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, एल्डोल संघनन। नोट करो पूरा। कर लिया नोट, समझ में आ रहा, एक दो बार पढ़ो अच्छे से और प्रैक्टिस करो, है ना, समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अब अगला है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब देखो क्रॉस का मतलब क्या है, इधर समझो। जैसे भाई हम क्या करें, जैसे पहली कंडीशन कि भाई हमने दो भिन्न एल्डिहाइड लिए, हमने क्या करा, दो भिन्न एल्डिहाइड ले लिए। जैसे एक हमने ले लिया CH3 CHO प्लस, एक हम ले लेते हैं CH3 CH2 और CHO। तो यहां पर आप देखो हमने दो भिन्न एल्डिहाइड लिए हुए, भाई ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। तो जब दो भिन्न एल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। या दो भिन्न कीटोन हो, CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CO CH2 CH3, ये वाली कंडीशन हो सकती है। भाई दो भिन्न एल्डिहाइड ले सकते हो, दो भिन्न कीटोन ले सकते हो, या एक एल्डिहाइड ले लो और एक कीटोन ले लो। चलो तीसरी कंडीशन देखो, CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3। तो भाई ये वाली जो कंडीशन है ये किसकी है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, याद रहेगा। चलो पढ़ो एक बार। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब दो भिन्न एल्डिहाइड, जब दो भिन्न एल्डिहाइड और या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई दो भिन्न एल्डिहाइड ले लो, दो भिन्न कीटोन ले लो, या फिर एक एल्डिहाइड ले लो और एक कीटोन ले लो। तो यहां पर जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। चलो पढ़ो पॉइंट। यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये चार उत्पाद का मिश्रण देते हैं, ध्यान रखना भाई, प्रत्येक में यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में
जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 उत्पादों का मिश्रण होगा। क्या होगा? 4 उत्पादों का मिश्रण होगा। चलो पहले ये नोट करो, फिर मैं आपको बताता पूरा, है ना इसका। कर लिया नोट? चलो अब यहां पर आप देखो हमने दो भिन्न एल्डिहाइड ले रखे हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो हम फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो डाइल्यूट NaOH और सेकंड टाइम करना है हीट। तो भाई एक बार आप क्या करो, दोनों मोल इसी के ले लो, है ना। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा जब दोनों ये ऊपर वाले के मोल आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगला देखो भाई, मान लो इसके 2 मोल आपस में रिएक्ट कर ले, तो फिर आप देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO और CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो भाई ये जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ये सेल्फ वाले हैं। कैसे हैं ये? सेल्फ। तो इनको हम बोल सकते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, है ना। अब अगला देखो, अब हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, इसका ले लेते हैं क्रियात्मक समूह और इसका ले लेते हैं ये अल्फा कार्बन वाला। देखो तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। तो भाई क्रॉस में एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, प्लस अगला देखो, अब अपन ऐसा करते हैं क्रियात्मक समूह इसका लेते हैं और इसका अल्फा कार्बन। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 प्रोडक्ट हैं ये क्रॉस वाले हैं, ये 2 क्रॉस वाले हैं, तो इनको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखो ये क्रियात्मक समूह, ये यहां पर क्रियात्मक समूह, ये यहां क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह, है ना। अब इसमें ये अल्फा और ये बीटा, इसी प्रकार इसमें आओ अल्फा, ये बीटा, इधर आओ अल्फा, ये बीटा, इसमें देखो अल्फा और ये बीटा।
तो डबल बॉन्ड आप देखो अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है। चलो तो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। कर लिया नोट। चलो अगला देखो, अब हम क्या करते हैं भाई, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक कीटोन, है ना। तो यहां पर हम मेजर प्रोडक्ट बनाकर देखेंगे। कौन सा प्रोडक्ट देखेंगे? मेजर। चलो यहां पर आप देखो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा है ना। इधर ये भी अल्फा है, पर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन है 3। चलो इसमें देखो, ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला अल्फा। तो यहां पर आप देखो ये जो अल्फा कार्बन है यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो अब आप देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऐसा करते हैं, इसका ले लेते हैं क्रियात्मक समूह और इसका ले लेते हैं अल्फा वाला कार्बन, है ना। तो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा। यहां पर अपन मेजर वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना केवल। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा बनाया हमने? मेजर वाला। मेजर प्रोडक्ट, समझ में आया? नोट करो। कर लिया नोट। चलो तो यहां पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।